कुछ दिनों के बाद घर के अंदर शहनाइयाँ बजनी थी और उसके हाथों पे मेहंदी लगनी थी। नमस्कार देव, मेरा नाम है भारत टीवी। आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको मेवात से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक नौजवान को गोली मार दी जाती है। मैं सबसे पहले आपको वो स्पॉट दिखा दूं जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया, और उसके बाद ये तकरीबन 8:30 बजे की घटना 25 तारीख के शाम की है। जब वो बारात से लौट रहा था तो उस वक्त उसको गोली मार दी जाती है और गोली मारकर जो आरोपी हैं वो फरार हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सोचने वाली बात है, आखिरकार उन सारे सवालों का जवाब हम आपको कैसे दे सकते हैं। उस सच्चाई के जानने के लिए आखिरकार उस परिवार से मिलना जरूरी है जिसका वो लाल था नाम राहुल, पिता का नाम ईसब, गांव मुरादाबाद। तकरीबन कुछ दिनों के बाद यहाँ शादी थी और उस लड़के की शादी थी जिसको अब इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया है। कुछ और खास जानकारी के लिए चलते हैं परिवार के उन सदस्यों के पास जिनसे उसका ताल्लुक था। राहुल के छोटे भाई हमारे साथ हैं और दरअसल ये गमगीन माहौल है, आंखों में आंसू है, मजबूरी है और ज़रूरी है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार राहुल को मौत के घाट क्यों उतारा गया। प्रशासन के सामने एक कड़ी चुनौती भी है, आखिरकार इसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिरकार किससे दुश्मनी थी, किसने उसको मौत के घाट उतारा और आखिरकार सच क्या है। जी, जानने के लिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? जी, वसीम अख्तर। वसीम जी, राहुल आपके कौन थे? मेरे चाचा का लड़का है। क्या था पूरा मामला, बताइए थोड़ा सा। दरअसल हम उसकी शादी थी 6 तारीख को और मेरे भाई की भी है 28-29 को। जी इसमें ही जी। तो जैसे नोटते हैं, जैसे दावत करते हैं परिवार वाले, तो उसकी दावत की थी। भाई भी था मेरा, जी, मैं खुद था और मेरी परिवार के 2-4 और थे। जी। तो गए वहाँ, खाना खा के आ गए। वो बड़े भाई थे, वो वहीं रुक गए, वो साथ में मैं, मेरा भाई जिसकी शादी है और इस चाचा का लड़का राहुल, अच्छा, ये साथ आ गए। ठीक है। तो मैं और मेरे भाई जिसकी शादी है वो तो चले गए घर, और राहुल दुकान पे रुक गया थोड़ा। अच्छा, पैदल थे बाइक से? पैदल थे, ठीक है। पास में ही घर है चाचा का। तो जैसे हम घर पहुंचे तो घर पे आ गया राहुल। फिर वो, हम घर में अंदर थे, वो बोला चल बाहर बैठते। बाहर बैठे 10-5 मिनट, वहाँ बातें हुई आराम से, मजाक वजाक जो भी चलता है। जी जी। तो वो है एक चाचा का लड़का है, फैजल नाम उसका, वो बोल रहा है यार मेरे फ़ोन में रिचार्ज करा दें। अच्छा। तो उससे पहले उसके भाई का फ़ोन आ गया, जैसे भी चलाता वो, ठीक है। मुस्तकीम नाम है उसका। जी। तो वो बोल रहा परिवार वालों से बात करा दे। तो जी, वो जी। गया, जैसे बात उसने, वो छोटा भाई है, उसको फ़ोन दे दिया जब बात कराए। ठीक है। वो फ़ोन लेके वो आ गया। उससे बोल, उस छोटे भाई से उससे बोल दिया था कि बात हो जाए तो फ़ोन ले आना। ठीक है। उसने वेट किया वहीं पे, तो वो फ़ोन ना लाया। फिर वो आ गया घर, वहाँ से फ़ोन वापस आ गया? हाँ, फ़ोन यही था। तो उसको वो छोटा भाई मिला उसे, वो उससे बोला फ़ोन ना लाए। तो वो बोला फ़ोन तो ना दिया, वो चला गया। फिर वो वहाँ रुक गया दुकान पे। ठीक है। चाचा का लड़का था, एक और था उसके साथ, वो आए दोनों। ठीक है। चाचा का लड़का तो दुकान पे रुक गया, ठीक है। राहुल अकेला था। ठीक है। वो पहुंचने से पहले ही यहाँ पे था जी, जी। यहाँ मारी गोली। हमने भी बस मतलब वैसे ही लगा कि सब कोई वैसे बम वगैरह हैं। जी। जब वो एक लड़के ने देखा कि वो इस दिल में लाया गिराना, जी। जब रोड पे दिखा तब वो भागे। वसीम, एक सवाल बनता है, आप उनके भाई हैं और आपने बड़ा करीब से राहुल की जिंदगी को देखा है। जी। कुछ दिन के बाद क्या कोई रंजिश थी किसी से? रंजिश नहीं थी जी, कोई कुछ शक नहीं, किसी पर? नहीं जी। प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? न्याय चाहिए जी। मैं फिलहाल मुरादाबाद के लोगों से एक थोड़ी सी बात, क्या क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहिए। आप लोगों की कोई मांग है प्रशासन से? क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए क्या चाहते हैं चाचा? इसका देखो जी, इंसाफ होना चाहिए। जो अपराधी हैं उनको बिल्कुल हिरासत में लिया जाए और जल्दी उनको कवर किया जाए। सजा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। कैसा बच्चा था राहुल? राहुल बहुत ही नेक भला लड़का था, उसका परिवार भी अच्छा है और बहुत ही अच्छा लड़का था वो। न्याय चाहते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल न्याय चाहते तो हैं। देखिए, इस वक्त की ये तस्वीरें हैं और ये मुरादाबाद के लोग हैं। राहुल के परिवार के लोगों ने अपनी बात रख दी है। राहुल के परिवार को न्याय चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं माहौल बेहद गमगीन है। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझसे बात की है, लेकिन प्रशासन से हम सिर्फ एक गुजारिश करना चाहते हैं कि हौसले उनके टूट जाएं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और उन लोगों के हौसले टूटने भी चाहिए जो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। क्या वाकई मुरादाबाद के राहुल की मौत से पर्दा उठेगा? आखिरकार कौन थे वो लोग जिन्होंने राहुल को उसके घर के पास ही मौत के घाट उतार दिया? आखिरकार इन सब के बीच एक सवाल और भी है जिसका जवाब मैं आपको देता चलूं। उस परिवार के बारे में भी सोचिए जहां कभी राहुल को दूल्हा बनकर के जाना था, वो पक्ष भी यहां पे आया हुआ है। काफी गमगीन माहौल है। ऐसे में प्रशासन के सामने, नूह प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती है, क्योंकि इस पर्दे से राज उठना चाहिए और राहुल को वाकई न्याय मिलना चाहिए।
मेरा नाम हाजीदीन मोहम्मद, कौन सा गांव है? गांव मुरादबास। जी, राहुल के केस को लेकर के क्या संज्ञान है, किस तरीके से देखते हैं और आप कौन लगते हैं उनके? मैं उसका तवा लगता हूँ जी, और उसको मैं इसलिए देखता हूँ कि वो जितना नेक और ईमानदार बच्चा था उसका हमें पूरा तो नहीं होता, पर मालिक से शुक्राना अदा करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी जो भी इससे संलिप्त है, जो इसमें कार्रवाई में है, जी, उसको प्रशासन ज़्यादा से किसी ज़्यादा। पे शक है? शक तो जी अब शक तो नहीं है, हमने तो किसी से झगड़ा तो हो करता ही नहीं। अब चल हम मिलाव होता तो कहीं तू में भी कर लेता। जी, वो तो उसका झगड़े की रिपोर्ट ना, हमने बच्चों से पूछा किसी का से आपका झगड़ा या किसी की बच्ची से या कोई, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, जी, ऐसी कोई हमें इतला ना मिली इस बच्चे की तरफ अच्छा। से। और अपने काम से काम रहा, रोज़ा नमाज का पाबंद था। कोई मांग है प्रशासन से आपकी? प्रशासन से ये जी हमारा न्याय मिलना चाहिए और मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए। खुलासा होना चाहिए। मेन चीज़ है कुछ जिसने इस निर्मम हत्या की है जी, और ये करा है, उसके हिसाब से उसको जल्दी से जल्दी उसको मतलब मालूम किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए और सख्त से खुलासा होना सज़ा खुलासा होना चाहिए।